Good morning, students. Today we are going to start our new chapter of geography, that is distribution of map. As you can see here, the three different maps are given. हमें तीन अलग अलग मैप दिए गए हैं. पहला जो मैप है वो है डॉट मेथड, सेकेंड इज क्लोरोफेट मेथड एंड थर्ड इज आइसोफ्लेट मेथड. तो डॉट मेथड यानी क्या होता है? अ डॉट मैप इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा. स्टैटिस्टिकल डाटा का मीनिंग होता है कि जब हम लोग एनालाइज करते हैं चीज़ों को, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डाटा गैदर करते हैं, ऑन द बेस उसके गैदर करना. द वे ऑफ वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द रीजन. द डॉट इज यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप. अलग अलग साइज के डॉट्स यूज होते हैं कि उस जगह पे कौन सी चीज़ें कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने महाराष्ट्र में वीट प्रोडक्शन ले लिया तो महाराष्ट्र के कोई डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होता होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट में कम होता होगा, तो वो साइज डोनेट करेगा या शो करेगा कि डॉट का कि कहाँ पर कितने ज़्यादा वीट प्रोडक्शन हुए हैं. टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द डॉट मेथड, द वैल्यू ऑफ डॉट इज डिटरमाइंड. तो एक डॉट की वैल्यू कितनी है, यानी बिगर स्टैंड फॉर 100, उससे थोड़ा छोटा होगा तो स्टैंड फॉर 50, उससे थोड़ा छोटा होगा तो स्टैंड फॉर 60. ऐसे हम लोग करते हैं. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डाटा डिटरमाइंड also need to be considered the size of dot. The density of variable scale map, the number of dots to be given value variable in sub administrative unit is described taken by using the dot map. The size of dot should be uniform. अगर कहीं पर wheat production state में एक सा हो रहा है तो वहाँ पर डॉट्स जो देने की साइज़ है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए. यूनिफॉर्म यानी सेम होनी चाहिए. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी यानी जो फिजिकल फैक्टर है, दैट इज लैंड, वाटर, एयर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, अ रीजन शुड बी कंसिडर वाइल प्लेसिंग द मैप. While showing the population distribution of a rural population shown by dots, circle is used to show the urban population. अगर हम लोग कहीं पर एक रूरल पॉपुलेशन यानी गांव की पॉपुलेशन और कहीं पे अगर हम लोग अर्बन पॉपुलेशन यानी शहर की पॉपुलेशन शो कर रहे हैं तो उसके लिए 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉट हमें शो करने पड़ेंगे. द डॉट मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द वेरिएबल विच आर फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन. और डॉट मेथड किस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रिस्क्राइबेबल होगी या यूजफुल होगी? तो जो फ्रीली स्कैटर्ड है यानी जो फ्रीली हर जगह पर फैले हुए स्कैटर्ड है, उन सारी चीज़ों के फैक्टर्स देने के लिए हम लोग डॉट मेथड का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर हमें मेक द फ्रेंड्स विथ मैप एक एक्टिविटी दिखेगी जो मैं आप लोगों को पोस्ट करूँगी. तो बेटा ये होता है डॉट मैप. इसे आपको पढ़ना है. जैसे यहाँ पर अलग अलग साइजेस ऑफ डॉट्स दिए हुए हैं और उनकी पॉपुलेशन वैल्यू अलग अलग दी है. जैसे फर्स्ट वाला स्टैंड करता है 50,000 के लिए, दूसरा वाला स्टैंड करता है 1 लाख के लिए, उससे ज़्यादा उससे बड़ा 2 लाख के लिए, उसके ज़्यादा 5 लाख के लिए. तो हमें फिर बताना पड़ेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट का ही मैप है, तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट के किस किस गाँव में कौन सी पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है. द सेकेंड वन इज़ क्लोरोफेटिक मैप. क्लोरोफेटिक मैप में हम लोग अलग अलग कलर के शेड से डेंसिटी को दिखाते हैं. Chlorophetic method. In this map, the data regarding the various geographical variable are showed by the different shade. जैसे मैंने बताया कि हम लोग डॉट का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग यहाँ पर शेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं. जिसकी वैल्यू, जिस कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा वो डार्किश शेड, जिसकी कम वो लाइट शेड, ये हमें यहाँ पर दिखाया जाता है इस मैप थ्रू. In this map, the data regarding the various geographical variable is shown by the shade. This tint color. While making such map, data is used for different variable, measurement, surveying. This method is only one value given one sub-administrative region. The smallest and the largest value given of the data is taken into consideration. यहाँ पर हम लोग क्लास लेकर सॉल्व करते हैं, यानी 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, इस तरह से हम लोग क्लासेस लेते हैं. Each class is assigned as a tint. हर एक क्लास का अपना एक टिंट कलर होता है, यानी अपना एक शेड कलर होता है. ब्लैक एंड वाइट पैटर्न. कभी कभी हम लोग, जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट क्लोरोफेटिक पैटर्न दिया हुआ है. पैटर्न द इंक्रीजिंग वैल्यू वेरिएबल आर अकॉर्डिंग टू द मैप क्लासिफिकेशन.
अब लास्ट वन है जो आइसोप्लेथिक मैप। हमने दो तरह के मैप अभी तक देख लिए, एक था डॉट मैप, दूसरा देखा क्लोरोफेटिक मैप। डॉट मैप में हम लोग डॉट के अलग अलग साइज से वेरिएबल को शो करते हैं, क्लोरोफेटिक मैप में हम लोग अलग अलग शेड से करते हैं। तो अभी आइसोप्लेथिक मैप क्या होता है? यू हैव सीन द काउंटर मैप, आइसोबार मैप्स, जहाँ पर लाइंस की वैल्यू, पिछले बार हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी ये मैप्स आइसोबार मैप्स पढ़ा था। इन दिस मैप डिस्ट्रीब्यूशन वॉज शोन विद द हेल्प ऑफ लाइन्स ऑफ द इक्वल वैल्यू। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल इज कंटिन्यूअस, आइसोप्लेथिक मैप इज यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अब इससे हम लोग फैक्टर्स क्या क्या शो करते हैं, जो लाइन्स फैक्टर होते हैं वो होता है अल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल। फॉर दिस मैप वी नीड एक्यूरेटेड डाटा, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें एक्यूरेट डाटा की ज़रूरत होती है। विदाउट एक्यूरेट डाटा हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, और ये हमारा आइसोप्लेथिक मैप होता है जो हम लोग लाइन्स और आइसोबार से शो करते हैं। अब चैप्टर में लास्ट में हमें एक्टिविटीज़ दी हुई है, तो आपको ये मैप्स का मैं पोस्ट कर रही हूँ। आपको आज का होमवर्क रहेगा कि ये मैप्स को पढ़ना है और आपको ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ जो नीचे दी हुई है वो सॉल्व करनी है। तो हमने इस चैप्टर की अगर मैं फिर से एक बार समरी लूँ तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप्स पढ़ा कि हम लोग कितने तरह के मैप्स यूज़ करते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स शो करने के लिए। तो वन वॉज था डॉट मेथड, सेकंड था क्लोरोफेटिक मेथड, थर्ड था आइसोप्लेथिक मेथड। तो ये तीनों मेथड को हमें देखना है। आपको पिक सेंड कर दे रही हूँ, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ है दैट इज़ फील्ड विजिट। तो यहाँ पर इस टॉपिक को हमें देखना है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। ये फील्ड विजिट हर चीज़ हम लोग बुक में पढ़ें तो वो उतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। अगर हम लोग पर्टिकुलरली, अगर मैं आपको प्लानिटेरियम समझा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लानिटेरियम समझा रही हूँ तो वो समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, आप समझ पाओगे। लेकिन अगर वही मैं चीज़ आपको रमन साइंस लेगी तो आप उस चीज़ को एकदम बेहतरीन तरह से समझ पाओगे। तो फील्ड विजिट डील्स विद द ज्योग्राफी। ये एक फील्ड विजिट एक ऐसा साइंस है कि जिसमें हम लोग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को रियल फैक्ट्स में देखते हैं, वहाँ पर जाकर एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे हम लोग फील्ड विजिट करते हैं। तो फील्ड विजिट के बाद यहाँ पर पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड विजिट। फील्ड विजिट जाने के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो फील्ड विजिट जाने के पहले सबसे पहले होता है स्पॉट सिलेक्शन, कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग उस चीज़ के वहाँ पर किस चीज़ की स्टडी करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या बेसिक प्रिपरेशन करने पड़ेंगे, बेसिक प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। सिलेक्शन ऑफ एरिया हो गया। अब प्रिकॉशन टू द फील्ड विजिट। फील्ड विजिट कभी भी पिकनिक कंसिडर नहीं की जाती, हम लोग वहाँ पर एक स्टडी टूर पे जा रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अवर सेल्फ ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। फील्ड विजिट पर जाते वक्त हमें हमारी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वी शुड ओबे द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टीचर्स। टीचर्स आप लोगों को, स्टूडेंट्स को जो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपको सुनना चाहिए। वी शुड नॉट गो टू द अननोन रिमोट प्लेसेस। अगर हम लोग कहीं डैम साइड चले गए या हम लोग कहीं हिली साइड चले गए तो वहाँ की आजू बाजू के पास की जगह पर टीचर से बिना पूछे या अकेले हमें नहीं जाना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड द लोकल सर्कमस्टांसेस बाय कन्वर्सिंग द लोकल पीपल। वहाँ की और जानकारी हमें बेहतरीन हासिल करने के लिए वहाँ के लोकल पीपल से हमें बोलना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वहाँ के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कैसे ऑक्यूपेशन फैक्टर है। वी शुड इंश्योर दैट वी शुड नॉट हार्म द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग जहाँ पे भी फील्ड विजिट को जाते हैं हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। हम लिटर ना करें। लिटर यानी अगर हम लोग कुछ स्नैक्स करें वहाँ कचरा ना डालें, या हम लोग वहाँ की चीज़ों को, अगर हम लोग बॉटनिकल गार्डन गए तो वहाँ के फूल पत्ते ना तोड़े, यानी हमारे ओर से कुछ भी ना डैमेज होना चाहिए ना गंदगी होनी चाहिए। और साथ में जाने के वक्त कि फर्स्ट एड बॉक्स विथ यू फॉर इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस। और हम लोग फील्ड विजिट के लिए गए, हम लोग आउट ऑफ स्कूल है, आउट ऑफ होम है, तो हमारे पास कोई भी सर्कमस्टांसेस के लिए एक सेफ्टी बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। फील्ड विजिट आने के बाद हमें एक रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ती है। रिपोर्ट राइटिंग एक ज्योग्राफिकल स्टाटा होता है कि आप फील्ड विजिट में आपने क्या देखा, आपने वहाँ पर क्या क्या स्टडी किया, वहाँ के सैम्पल्स, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, ग्राफ, हमें सिर्फ सारे उस फील्ड विजिट के रिपोर्ट में लगाने पड़ते हैं। और लास्ट में यू हैव टू कंक्लूड आपने क्या सीखने को मिला उस फील्ड विजिट में। अब अ फील्ड रिपोर्ट शुड रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द विजिट टू कंप्लीट
यूज ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज टू मेक द रिपोर्ट, एड फोटोग्राफ वेयर एवर नेसेसरी। तो अभी हमारी फील्ड विजिट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इंट्रोडक्शन, कोई भी चीज़ की शुरुआत इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए कि हम लोग कहाँ गए थे, क्यों गए थे, मोटिव क्या था। लोकेशन एंड मैप रूट, आपको लोकेशन मेंशन करना पड़ेगा, मैप रूट मेंशन करना पड़ेगा। फिजियोग्राफी, वहाँ की जगह कैसी थी। पॉपुलेशन, एनवायरमेंटल हैजार्ड, लैंड यूटिलाइजेशन एंड कंक्लूजन, और लास्ट में बेस्ट चीज़ होती है कंक्लूजन। तो हमारे चैप्टर में हम लोग ने यही 3 चैप्टर, फर्स्ट ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप। हमें 4 ही चीज़ें यहाँ पर देखनी थी। द फर्स्ट वन था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप हमने देखे, डॉट मेथड, क्लोरोफिट मेथड, एसोफ्लिट मेथड, उसकी एक्टिविटीज़ है जो आपको सॉल्व करनी है, मैं पिक सेंड कर रही हूँ। थर्ड वन वॉज रिपोर्ट राइटिंग, और सॉरी फील्ड विजिट, और फील्ड विजिट के बाद चौथा था कि रिपोर्ट राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड विजिट। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट्स भी सेंड कर रही हूँ। असाइनमेंट्स के शायद आपको बड़े आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम होंगे, तो मैं आंसर्स के भी पिक सेंड कर दूँगी। ये मैप के भी क्वेश्चनिंग आपको करना है। तो आज का आपका होमवर्क ये है, आपको ज्योग्राफी की असाइनमेंट सॉल्व करनी है। थैंक यू।